जंगल के बीचों बीच एक पुराना हवेली अकेला खड़ा था, भूले हुए पापों का निशान। रात ठंडी थी, बिना चांद की। राज छुपाने के लिए एकदम सही। 5 लोग पास आ रहे थे, उनकी सांसें हवा में धुआं बन रही थीं। बचपन के दोस्त, एक साझा इतिहास से बंधे हुए, और काले राज। वे इस जगह पर वापस खींचे चले आ रहे थे, एक जगह जिसके बारे में फुसफुसाते हुए बातें होती थीं। हवेली उनका इंतजार कर रही थी, उनके झूठ पर पलने के लिए भूखी। दोस्त जंगल के किनारे रुक गए, उनमें झिझक दौड़ गई। वे अभी भी वापस जा सकते थे, लेकिन हवेली ने इशारा किया। उसने वादे और धमकियां की। दोस्तों ने बेचैनी से एक दूसरे को देखा। सालों के अनकहे शब्द उनके बीच भारी थे। एक सांस लेकर वे आगे बढ़े, अंधेरे में, अनजान के मुंह में। हवेली बहुत बड़ी थी। इसकी खिड़कियां अंधेरी आंखों की तरह थीं। दरवाजा ऐसे खुला जैसे अंदर बुला रहा हो। अंदर की हवा बासी थी, सड़न की गंध से भरी हुई। हर जगह मकड़ी के जाले कफन की तरह लिपटे हुए थे। क्या तुम्हें इस जगह के बारे में पुरानी कहानियां याद हैं? माया फुसफुसाई। कहते हैं कि हवेली आपके सबसे गहरे राज उजागर करती है। अचानक हवा के एक झोंके ने एक दरवाजा बंद कर दिया। बस हवा थी, रोहन ने कहा। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें देखा जा रहा हो। हवेली जिंदा थी, सुन रही थी, याद कर रही थी। वे हवेली में और अंदर चले गए। उनके कदम लकड़ी के फर्श पर गूंज रहे थे। वे जिस भी कमरे से गुजरे, वह एक भूले हुए जीवन का प्रमाण था। शानदार फर्नीचर के अवशेषों से फीकी भव्यता चिपकी हुई थी। फटी हुई तस्वीरें दीवारों से नीचे घूर रही थीं। हवेली उन पर दबाव डाल रही थी। सन्नाटा केवल घर की चरमराहट से टूट रहा था। जैसे ही वे हवेली से गुजरे, अजीबोगरीब चीजें होने लगीं। उनकी आंखों के कोनों में परछाइयां हिलती हुई प्रतीत होती थीं। अंधेरे गलियारों में फुसफुसाहट उनका पीछा करती थी। एक बार उन्हें लगा कि उन्होंने एक आकृति को एक कोने के आसपास गायब होते देखा। डर उनकी बहादुरी के किनारों पर कुतर रहा था। हवेली उनके साथ खेल रही थी। उन्होंने खुद को हवेली के भव्य पुस्तकालय में पाया। किताबें फर्श से छत तक दीवारों पर लगी हुई थीं। सड़ते कागज और चमड़े की गंध से हवा भारी थी। कमरे के बीच में एक विशाल ग्लोब खड़ा था। जैसे ही उन्होंने देखा, ग्लोब धीरे धीरे घूमने लगा। दोस्तों ने बेचैनी से एक दूसरे को देखा। हवेली उनके साथ खिलवाड़ कर रही थी और वे असफल हो रहे थे। उनका डर साफ दिखाई दे रहा था। ये मेरे लिए भी डरावना होता जा रहा है, प्रिया ने कहा। उसका सामान्य आत्मविश्वास डगमगा गया। शायद हमें बस चले जाना चाहिए। लेकिन वे सभी जानते थे कि वे नहीं जा सकते, अभी नहीं। हवेली में उनके राज थे। इसने उन्हें किसी कारण से यहां खींचा था। उन्हें इसे पूरा देखना था। मानो प्रिया के सुझाव के जवाब में चिमनी में आग भड़क उठी। आग की लपटें नाचती रहीं, दीवारों पर टिमटिमाते साए डालती रहीं। दोस्त पास आ गए। ठंडी हवा में उनका डर एक मूर्त चीज थी। फिर आग की लपटों से एक आवाज फुसफुसाई, धीमी और फिर भी स्पष्ट। इसने विश्वासघात और झूठ, छिपे हुए सच और टूटे वादों की बात की। हर शब्द एक चाकू की तरह था, जो उनके सावधानी पूर्वक बनाए गए दिखावे को काट रहा था। उन्होंने फुसफुसाहट को नकारने की कोशिश की, यह दिखावा करने की कोशिश की कि वे इसका मतलब नहीं समझते हैं। लेकिन हवेली ने उन्हें छिपने नहीं दिया। परछाइयां मुड़ती और विकृत होती दिख रही थीं। उनके सबसे काले राज का आकार ले रही थी। जैसे ही उनकी सावधानी पूर्वक बनाई गई दीवारें ढहने लगीं, हवा तनाव से झटकने लगी। हवेली एक आईना थी, जो उनके असली रूप को वापस उन पर दर्शा रही थी। भाग 5। नक्काशीदार दरवाजा। दहशत फैलने लगी। उन्हें हवेली से भागना था, उन सच्चाइयों से भागना था जो यह प्रकट कर रही थी। लेकिन जैसे ही वे पुस्तकालय से भागने के लिए मुड़े, तो उन्होंने अपना रास्ता एक ऐसी दीवार से अवरुद्ध पाया जो पहले वहां नहीं थी। हवेली बदल रही थी, शिफ्ट हो रही थी, उनके खुद के डर का भूल भुलैया बन रही थी। वे फंस गए थे। बाहर निकलने का कोई और रास्ता होना चाहिए, विक्रम ने कहा। उसकी आवाज दहशत से कसी हुई थी। उसने दीवार पर अपना हाथ फेरा, एक छिपे हुए दरवाजे की तलाश में, और फिर उसकी उंगलियों ने उसे ढूंढ लिया। एक छोटा, लगभग अगोचर इंडेंटेशन। जैसे ही उसने उसे दबाया, दीवार का एक हिस्सा अंदर की ओर झूल गया, जिससे एक छिपा हुआ दरवाजा दिखाई दे रहा था।
दरवाजा एक संकरे रास्ते की ओर जाता था, मुश्किल से इतना चौड़ा था कि वे एक कतार में चल सके। अंदर की हवा ठंडी और नम थी और केवल रोशनी उनके पीछे छिपे दरवाजे से निकलने वाली मंद चमक से आ रही थी। रास्ता हमेशा के लिए खींचता हुआ प्रतीत हो रहा था, एक चक्कर भरी भूल भुलैया में मुड़ता और मुड़ता हुआ। लेकिन रास्ते के अंत में वे एक हल्की रोशनी देख सकते थे। घुटन भरे अंधेरे में आशा की एक झलक। नए दृढ़ संकल्प के साथ वे आगे बढ़े। भाग 6, आतंक की एक झलक। रास्ता एक छोटे गोलाकार कमरे में खुला और कमरे के बीच में एक भयानक हरी रोशनी में नहाया हुआ एक दरवाजा खड़ा था। यह ऐसा दरवाजा था जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। गहरे पॉलिश किए हुए लकड़ी से बना, यह अजीब प्रतीकों और आकृतियों से जटिल रूप से उकेरा गया था। ऐसा लग रहा था कि दरवाजा एक ऐसी ऊर्जा के साथ धड़क रहा है जिससे उनकी रीढ़ में कंपी दौड़ गई। यह कोई साधारण दरवाजा नहीं था, यह हवेली के अंधेरे का केंद्र था। जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, उसकी सतह पर नक्काशी रेंगने और हिलने लगी। नक्काशी में आकृतियां पहुंचती हुई प्रतीत हो रही थीं। उनकी आंखें द्वेष से जल रही थीं। कमरे का तापमान गिर गया और भारी भय उन पर छा गया। हवा अनदेखी ऊर्जा से छटक रही थी जिससे उनके हाथों के बाल खड़े हो गए थे। यह दरवाजा एक प्रवेश द्वार था, दूसरे कमरे के लिए नहीं, बल्कि कुछ और भयावह के लिए। दरवाजे से एक धीमी आवाज निकली जो उनके करीब आते ही तेज होती गई। यह एक बेसुरी आवाज थी, जैसे नाखून ब्लैकबोर्ड पर खरोंच रहे हों, जो उनके दांतों को किनारे कर देती थी। हवा खून की धातुई गंध से भर गई और एक बार फीकी फुसफुसाहट तेज हो गई और जोरदार हो गई, जैसे उन्हें चेतावनी देने की कोशिश कर रही हो। लेकिन किस चीज की चेतावनी? उस भयानक दरवाजे के पार क्या था? भाग 7, झूठ की कीमत। इसे मत खोलो। माया की आवाज दहशत से कर्कश थी। कृपया चलो, वापस चलते हैं। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जिज्ञासा या शायद अनिवार्यता की एक रुग्ण भावना ने उन्हें जकड़ लिया था। वे इतनी दूर आ गए थे, अपने सबसे गहरे डर का सामना किया था और अब वे पीछे मुड़ नहीं सकते थे। सच्चाई जाने बिना नहीं, उन्हें देखना था कि दूसरी तरफ क्या है। हमेशा बोल्ड रहने वाला राहुल आगे बढ़ा। उसने कांपते हुए हाथ से दरवाजे के ठंडे धातु के हैंडल को पकड़ा। जिस क्षण उसकी उंगलियों ने संपर्क किया, ऊर्जा का एक झटका उससे होकर गुजरा, उसे वापस दीवार पर फेंक दिया। वह हांफने लगा, अपनी छाती को पकड़े हुए। उसकी आंखें दहशत से फैली हुई थीं। लेकिन जब वह वहां लेटा था, दर्द से कराह रहा था, तब भी वह एक अजीबोगरीब आकर्षण को महसूस करने में मदद नहीं कर सका। राहुल की मिन्नतों को अनसुना करते हुए विक्रम अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसने एक गहरी सांस ली। आगे क्या है इसके लिए खुद को तैयार किया। वह जानता था कि उस दरवाजे को खोलने से सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन वह यह भी जानता था कि वे अपने अतीत से हमेशा के लिए नहीं भाग सकते। अपने दोस्तों पर एक अंतिम दृढ़ निश्चयी नजर के साथ उसने दरवाजा खोल दिया। भाग 8, रसातल में फंसा। दरवाजे से एक तेज रोशनी निकली जो उन्हें अपनी चमक में डुबो रही थी। फिर अचानक रोशनी चली गई। दोस्तों ने पलकें झपकाईं। उनकी आंखें कम रोशनी में ढल रही थीं। उन्होंने खुद को एक ऐसे कमरे में पाया जो परिचित और भयानक रूप से अजीब दोनों था। यह उनके बचपन के अड्डे का एक मुड़ा हुआ प्रतिबिंब था, एक ऐसी जगह जहां उन्होंने अपने सपने और राज साझा किए थे। लेकिन अब सब कुछ विकृत, विचित्र था। सड़न की बदबू से हवा भारी थी और दूर से चीखने की आवाज हवा में गूंज रही थी। दीवारों पर परछाइयां नाच रही थीं, परिचित आकार ले रही थीं। विश्वासघात के आकार, अपराध बोध के, उनकी सबसे काली इच्छाओं के। दोस्त अलग हो गए थे। प्रत्येक को अपने व्यक्तिगत नरक का सामना करना पड़ा। वे एक दुःस्वप्न में फंस गए थे। अपने झूठ के परिणामों का सामना करने के लिए मजबूर थे। उन्होंने एक दूसरे को पुकारने की कोशिश की, अपने साझा आतंक में सांत्वना पाने के लिए। लेकिन कमरे की गूंजती विशालता में उनकी आवाजें खो गईं। हवेली ने उन्हें ले लिया था। इसने उनके राज, उनके डर को छीन लिया था और उन्हें किसी राक्षसी चीज में बदल दिया था। वे अब खुद नहीं रहे। वे प्रतिबिंब थे,
हवेली की द्वेषपूर्ण इच्छा की धुन पर नाचती कठपुतली। भाग 9। निर्दयी हवेली। हवेली ने उनकी निराशा को खा लिया। इसने उनके दर्द, उनके अपराध बोध, उनके सबसे गहरे, सबसे काले राज से ताकत हासिल की। यह एक परजीवी था जो उनकी आत्माओं में समा रहा था, उन्हें अंदर से बाहर तक खा रहा था, और वे इसे रोकने के लिए शक्तिहीन थे। उन्होंने दरवाजा खोल दिया था और अब कोई बचाव का रास्ता नहीं था। एक एक करके वे अंधेरे के आगे झुक गए। मदद के लिए उनकी चीखें हवेली में गूंजती रहीं, अनुत्तरित और अनसुनी। हवेली उनकी कब्र बन गई थी, उनके धोखे का एक स्मारक। और जैसे ही उनकी आत्माओं का उपभोग किया गया, हवेली एक अंधेरे संतोष के साथ धड़कती हुई प्रतीत हुई। इसने अपना हक जताया था। हवेली अभी भी खड़ी है, जंगल में गहरी, उस अंधेरे के लिए एक मूक प्रहरी जो हम सभी के भीतर है। यह एक चेतावनी है, एक अनुस्मारक है कि हमारे राज हमें परेशान करने के लिए वापस आते हैं, और कभी-कभी सच्चाई किसी भी झूठ से ज्यादा भयानक होती है।